गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सीपरी बाजार और सदर बाजार में बहुत उत्साह के साथ जनसंपर्क किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने एक प्रतिष्ठान पर जाकर गठबंधन को भारी मतों से जिताने के लिए हाथ के पंजे को वोट देने की अपील की। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापार को इतना जटिल बना दिया है कि सामान्य वर्ग का नवयुवक व्यापार करने से कतरा रहा है। इतनी अधिक खानापूर्ति और शर्तें पूरी करवाई जाती हैं कि व्यापार करने की चाह रखने वाला नौजवान हार कर मजदूरी करने का मन बना लेता है। गठबंधन की सरकार बनते ही व्यापार को सरल और सुलभ बनाया जाएगा। व्यापारी को हर रोज लेखा जोखा लेकर जांच करवाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटना पड़ते हैं। व्यापारी व्यापार कम कर पाता है, ऑफिस के चक्कर ज्यादा काटता है। उन्होंने कहा कि झांसी ललितपुर की जनता के आशीर्वाद से जीतने के बाद हर एक व्यापारी की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर उसी दिन कराया जाएगा। रेहड़ी और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के हितों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। व्यापारी छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारी ही समाज को मजबूती प्रदान करता है और रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। उन्होंने वादा किया कि झांसी ललितपुर में छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने में हम नौजवानों को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। प्रदीप जैन आदित्य ने देश के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे जल्द झांसी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करेंगे। सीपरी बाजार जनसंपर्क के दौरान राजेंद्र सिंह यादव, अनिल बट्टा, सिंगरत सिंह बबुआ, श्री राम बिलगैया, चौधरी माबूद, राकेश टंडन, राम कुमार शुक्ला, कन्हैया कपूर, फरहान चौधरी, विजित कपूर, अजय जैन, पवन अग्रवाल, महेंद्र राजपूत, अनूप दास, पूरन मिश्रा, सीताराम कुशवाहा, सीता राम यादव, शंभू सेन, रशीद कुरैशी, आरिफ सलीम, प्रदीप गुर्जर उपस्थित रहे। सदर बाजार जनसंपर्क के दौरान पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, एडवोकेट विवेक वाजपेयी, नरेश चंद बिल्हाटिया, जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिछा, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव, मुकेश अग्रवाल, इम्तियाज हुसैन, पार्षद विकास खत्री प्रभारी अरविंद बबलू, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, छावनी के पूर्व पार्षद अनिल रिछारिया, रघुराज शर्मा, मीरा रायकवार, अजय सूद, आकाश साहू, नरेंद्र झा, दीनदयाल, देवी सिंह कुशवाहा, भरत राय, भुवनेश वर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, परमानंद कुशवाहा, रशीद कुरैशी, राजा सूद, राजेश, हबीबुर रहमान, चंदा, प्रीति श्रीवास, नीता अग्रवाल, सरला भदौरिया, अजय चंद्र श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। अब तक के कैंपेन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप भी देख रहे होंगे, वो देश पूरा देख रहा है। जनता एक तरफा है। इंडिया गठबंधन को सफलता मिलने वाली है, बीजेपी का सफाया होने वाला है। बहुत भरोसा किया लोगों ने बीजेपी पर, 10 साल दिए। जो 10 महीने 100 दिन मांग रहे थे, 10 साल देने के बाद भी देश में गरीबी बढ़ी है, देश पे कर्जा बढ़ा है, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और वो दिखाई पड़ रहा सड़कों पर। सफलता मिलेगी, प्रदीप जैन भारी वोटों जीतेंगे। सभा के कंधे पर रख के बंदूक जो है वो गठबंधन पे निशाने साधे जा रहे हैं भाजपा द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, ये गठबंधन दिलों का है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नया नहीं है। हम लोग पिछले राजनीतिक सफ़र में कई अवसर ऐसे आए होंगे और देश सामने गवाह इस बात का है कि जब मौका कभी आया, कांग्रेस को जरूरत पड़ी, समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़ी हुई, और जब भी समाजवादी पार्टी को आवश्यकता पड़ी, कांग्रेस हमारे साथ रही है। हमारी विचारों का जो गठबंधन है वो सारा देश के सामने अपने आप में मिसाल है। देखिए, आज भी जो विकल्प है, विकल्प के तौर पर ये गठबंधन खड़ा है, बाकी सारी बातें झूठी हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनके कितने लोगों से गठबंधन है, उनके गठबंधन में अविश्वास की भावना है। पर हमारा गठबंधन दिलो दिमाग साफ है, सब लोग साथ खड़े हैं, सफलता मिलेगी। पिछली बार सपा कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, हाँ, जो परिणाम आए थे उनको कितना बदल पाएंगे? देखिए, पिछली बार के गठबंधन में विधानसभा की परिस्थितियां दूसरी रही और लोकसभा में परिस्थितियां हमेशा दूसरी बनती हैं। ये आप भी गवाह है और देश का पूरा पॉलिटिकल इतिहास गवाह है। मैंने कहा, लोग नहीं बनाते बल्कि जनता तय कर देती, नेता नहीं तय करते सब चीज़ें। जनता का मूड दिखाई पड़ रहा है, जन समर्थन दिखाई पड़ रहा है, हर वर्ग का वोट पड़ रहा है, सफलता मिलेगी, गुरूर टूट जाएगा। मैंने कहा, विधानसभा के वोटों का तरीका, लोग सोचने का तरीका अलग। आज देश के सामने जो विकल्प है
उस विकल्प के तौर पर लोग इस गठबंधन को चुन रहे हैं कि देश का बड़ा मजबूत विकल्प देंगे। सुबह सीपी और अभी सदर किस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं? हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जिस महान जनता के दम पर हमें इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिले, हम उससे रूबरू हों, उसके दुख दर्द जानें। हमने देखा जगह जगह आज भी स्मार्ट सिटी होने के बाद पीने के पानी का अभाव है। कैंट क्षेत्र में लीज की अमाउंट सैकड़ों गुनी बढ़ गई। जो अंग्रेज़ों के समय में भी कानून नहीं थे, आज कैंट का एक एक व्यक्ति के पास रिकवरी का नोटिस है, और वो रिकवरी के नोटिस ये बताते हैं कि सरकार लोगों को घर विहीन करने में कोई कोताही नहीं बरत रही। सदर बाज़ार जो कभी एक समय में हमारे ज़िले का गौरव था, आज वहाँ का हर व्यक्ति कैंटोनमेंट परिषद से परेशान है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जो झांसी है वो झांसी वैसी ही गौरवशाली बने जैसे लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, गुलाम घोष खां के समय में थी। आज ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो खौफ में नहीं जीत रहा। भय और आतंक की स्थिति तो यह है कि हमारे सांसद जी ने एक राजपूत के लड़के को सिर्फ इस बात पे पीट दिया कि उसने पूछा आप रोजगार की बात नहीं करते, आप वो बातें करते हैं जिससे हमारा लेना देना नहीं। उनने बानपुर के कुआ गांव में उस नौजवान और पूरे लोधी समाज में आक्रोश है। साहू समाज की अगर हम बात करें तो 3 साल पहले जो स्थिति थी, नगरा में एक पुलिस वाले ने एक साहू को प्रताड़ित किया, उसकी मृत्यु हो गई। जब हम लोग थाने में गए उसके न्याय के लिए तो लूट, डकैती और जीप जलाने और थाने के मुकदमे हम पे लगा दिए। तो ये लोग चाहते हैं कि जैसा परिवार चलता है वैसा झांसी चले। और आज इतना बुरा लगता है कि जो वर्तमान में हमारे सांसद जी हैं, एक मजदूरों पे विपदा पड़ी जब उनको अपहरण किया गया, महाराष्ट्र में बंद किया गया, उनकी देरी उनके लिए नहीं खुली। 15,000 मकान टूटने की कगार पे थे, मूक बन के बैठे रहे। झांसी के स्वाभिमान को जब ललकारा, झांसी का नाम बदला, कुछ प्रतिक्रिया नहीं। झांसी की उम्र 15 साल बता दी। शमशान घाट पे हाउस टैक्स लगा दिया, और हाउस टैक्स माफ़ करना था, वाटर टैक्स साफ करना था, वो सारी चीज़ें भूलकर आज हर नौजवान के पास मोटरसाइकिल का और कार का चालान है। तो लोग बदलना चाहते, लोग चाहते हैं कि हम उसे चुनें जो उनके अपने बीच का है। मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, एक ही बल है, जनता का बल। और आज जो गठबंधन परिवार है, हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे विधायक जी हैं, आप जानते हैं कि हमेशा अन्याय के लिए, हमेशा गरीबों के उत्पीड़न के रोकने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। पूरा गठबंधन परिवार आज देख रहे चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के शिक्षों के अंदर हैं, और सरकार की एक ही मंशा है कि अब की बार 400 के पार, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान वो बदल सकें और आम आदमी जो चैन की सांस ले रहा वो दहशत में जिए। 400 के जवाब में गठबंधन का क्या दावा है? 400 के पार के गठबंधन के जवाब के पहले उनके मुख्यमंत्री का 4000 पार का नारा है। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री इस कार्यकाल में 2043 की बात करें, 100 दिन का एजेंडा बनाए, 5 साल का रोड मैप बनाए, तो चुनाव किस लिए हो रहा है? ये जो हज़ारों की संख्या में सड़कों पर लोग लोकतांत्रिक ढंग से वोट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? तो निश्चित रूप से जो स्थिति है भय से भयावह है, लेकिन हमें उम्मीद है कि झांसी की जनता जीतेगी और झांसी की झोली में ये सीट आएगी। 5 साल में सांसद के जो दावे हैं बीड़ा जैसी योजनाओं को लाने के, क्या कहेंगे? देखिए, बीड़ा है, बीड़ा के पहले ग्रोथ सेंटर में ज़मीन हथियाई गई, उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर की डुगडुगी पीटी गई, लेकिन उसमें ना सैटेलाइट, ना तोप, चिटपिटी भी नहीं बनती। और आज और बीड़ा के अंदर तो सब लोग जानते हैं कि गरीब किसानों की ज़मीनों के दाम नहीं बढ़ाए, और 10 साल से एक था कि कॉरपोरेटर को कैसे थोपें, तो वो भी पूरी तरह से फेल है। आज अगर 10 लोगों को भी सांसद जी ने रोज़गार दिलाया हो तो वो बता दें, नहीं तो हज़ारों लोग इलाइट पे धरने पे बैठ चुके, वो चाहे BHEL के हों, चाहे मेडिकल कॉलेज पे अपनी जान पे खेलने वाले लोग हों, चाहे ग्रासलैंड के हों। तो आज रोज़गार विहीन बुंदेलखंड हो रहा है, उसकी लड़ाई यहाँ के लोग लड़ेंगे।